नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि मतलब कि टॉरस साइन आपके लिए आने वाला समय है, मतलब कि 21 से 31 जुलाई, 21 टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या नाजीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृषभ राशि टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। टॉरस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 जुलाई। टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 टू 31 जुलाई टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं टॉरस के लिए। 21 टू 31 जुलाई टॉरस के पार्टनर की नजीज बताएं टॉरस के लिए। 21 टू 31 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं टॉरस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 of wands। ओके, 21 टू 31 जुलाई टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। 21 टू 31 जुलाई टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी यानी कि मिथुन। तो सारी साइन, सारी राशि यहाँ आ चुकी है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7, 5, 6, 6, 8, 6, 9। तो 6 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है। उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ टॉरस, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर अपने पार्टनर के साथ में रीयूनियन की काफ़ी इच्छा रहेगी। आप उनके साथ फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप लोग का जो रिश्ता पहले रहा है उसी तरह से फिर से आप रिश्ता चाह रहे हैं। आप उनका प्यार चाहते हैं, अपना प्यार उन्हें देना चाहते हैं। तो इमोशनली आप उनके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं और उसी तरह से आप रहना भी चाहते हैं। उनसे दूर हो करके या अलग हो करके या लड़ाई झगड़ा करके या ख़राब सिचुएशन रख करके आप नहीं रहना चाहते हैं टॉरस। आप उनके साथ एक हेल्दी सिचुएशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं। डेफिनेटली आप उनके साथ यूनियन चाह रहे हैं, अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं और उनका विश्वास भी आप जीतना चाह रहे हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक काफ़ी तेज डिज़ायर रहने वाली, इच्छा रहने वाली है इस तरह की, क्योंकि आपके शैडो में जो कार्ड आया हुआ है एनर्जी में वो है नाइट ऑफ कप्स का, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे टॉरस कि कुछ आप एंग्जाइटी रखेंगे, मतलब कुछ एंग्जाइटी आपके अंदर चलने वाली है। एक थोड़ी ही सही पर छटपटाहट रहने वाली है आपके अंदर, आगे के फ्यूचर को लेकर के, आगे की सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि आपके अंदर अपने पार्टनर से मिलन की, उनके साथ रीयूनियन की तड़प है, इच्छा है। जैसा मैंने कहा,
और ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर के एक बेचैनी, एक छटपटाहट आपके अंदर रहेगी, थोड़ी एंजाइटी रहेगी। विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपकी एनर्जी में आया हुआ है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। कुछ प्लानिंग भी आप करेंगे, कुछ उधेड़ बुन आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर हो सकता है कि आप रात में ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, उधेड़ बुन करेंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, नहीं नहीं ये नहीं हो करके इस तरह का हो सकता है। थोड़ा इस तरह का उधेड़ बुन आपकी साइड से दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपकी एनर्जीज़ को, आपकी सोच को, आपके अंदर क्या बातें चल रही है, या आप इस रिश्ते को अब कैसा देख रहे हो, किस नज़रिए से देख रहे हो, आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए उत्सुक हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, उनके शैडो में आप देख सकते हैं, और आपके पार्टनर की निगाहें आपके ऊपर बनी रहेंगी टॉरस। अगर आप लोग यूनियन में नहीं हैं तो आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया में, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। और अगर आप लोग यूनियन में हैं पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप लोग के बीच में, तो आपको देखेंगे ज़रूर वो, और भले ही चीज़ आपको पता ना चले, वो आपको ना दिखाएं, पर चोरी छुपे ही सही हो सकता है, पर वो आपको देखेंगे, आपको क्लोजली वॉच करेंगे, आपके हर एक्शन को, आपकी सोच को जानने की कोशिश करेंगे, आपकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर बेसिकली अभी जो सिचुएशन है उसमें अपना कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड उनकी एनर्जी में आया हुआ है। अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको इनपुट देने की ज़रूरत है, और इस तरह का कुछ ना कुछ इनपुट वो दे रहे हैं। छोटे ही सही पर कुछ ना कुछ एफर्ट आपके पार्टनर इस रिश्ते में देने जा रहे हैं। उनको क्लियरली महसूस हो रहा है कि कुछ बैलेंस की आवश्यकता है। उनको ये लग रहा है कि उनने शायद कम किया है, आपने जितना किया उनने उतना नहीं दिया, उतना नहीं किया, तो अब आपके पार्टनर को बैलेंस लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, और अपने साइड से कम ही सही पर कुछ एफर्ट देते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सिचुएशन को बेसिकली वो बैलेंस में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम उनसे दूर ही चले जाओ, या आप ये सोच लो कि ये रिश्ता अब फिजिबल ही नहीं रह गया है। तो इस तरह की थिंकिंग आपके अंदर ना आने पाए। आप रिश्ते में बने रहो, भले ही आप लोग इसमें दूरियां चल रही हो, उतनी अच्छी ट्यूनिंग या उतना अच्छा इमोशनल कनेक्शन अभी ना चल रहा हो, पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बने रहो रिश्ते में। इस वजह से कुछ बैलेंस बनाते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टॉरस। किसी किसी के केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज़ है, तो अगर आपके पार्टनर ने आपसे पैसे लिए थे तो वो कुछ रिटर्न कर सकते हैं आपको। वहीं पास्ट की एनर्जी की अगर बात करूँ तो विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं, और ज़्यादातर केस में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इश्यूज एक्सटर्नल है, रिलेशनशिप के अलावा है। किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर कुछ सैड हैं या कुछ निराश हैं। उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। हालांकि मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं होगा, उससे भी रिलेटेड हो सकता है, पर ज़्यादातर मुझे ये किसी और फील्ड से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनली डाउन है, जैसे कि उनको केयर की आवश्यकता है, उनको पैम्परिंग की आवश्यकता है, उनको एक अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है, उनको पॉजिटिविटी की आवश्यकता है, मेंटरिंग की आवश्यकता है। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में इस तरह का कुछ हुआ है जिससे आपके पार्टनर को कुछ इमोशनली हर्ट हुए हैं वो अगर, तो उस वजह से थोड़ा डाउन वो महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर केस में ये मुझे दूसरे फील्ड से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस द लवर्स कार्ड आप देख सकते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। अब सिचुएशन जैसी भी हो आप लोग के बीच में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो उनको महसूस होता है, भले ही आप लोग के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हों, सही से ट्यूनिंग ना हो, इमोशनल कनेक्शन उतना ज़्यादा अभी पावरफुल आप लोग को ना महसूस हो रहा हो,
पर एक्चुअल में आपके पार्टनर आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं। इनफैक्ट वो आपसे डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। मतलब कोई ना कोई बंधन में आप लोग हैं। मतलब आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या कार्मिक भी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्मिक है ये। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर चाह करके भी, भले ही वो किसी भी डायरेक्शन में जाए और भी कुछ करें, किसी और चीज़ों में फोकस करें, आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा समय तक दूर रह नहीं सकते हैं। वो आपके बिना ज़्यादा समय दूर नहीं जा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई है। पर हाँ, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर के कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उस मूड में वो हैं। रोमांटिक लाइफ मतलब उनके शादी मैरिज को लेकर के या रोमांटिक लाइफ के फ्यूचर को लेकर के कुछ डिसीजन आपके पार्टनर लेने के मूड में है, और इसके लिए वो होल्ड कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, आपके एनर्जी इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस द चैरियट कार्ड, आपके पार्टनर बेसिकली अभी तक जो थोड़ा कंफर्ट जोन में चल रहे थे, मतलब जैसे आप ही वन साइडेड रिलेशनशिप में देते ही जा रहे थे, एफर्ट लगाते जा रहे थे, आपके पार्टनर उतना कुछ रिस्पॉन्स या उतना कुछ एफर्ट नहीं दे रहे थे। अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे टॉरस, और उनके साइड से एक्शन डेफिनेटली वो लेने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, उनकी एनर्जी में कुछ वो बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट वो देना चाहते हैं, और ऐसा वो करने भी वाले हैं। तो एक्शन उनके साइड से आने की पूरी संभावना है यहाँ पर। आपके पार्टनर की लाइफ में सारी चीज़ें हो सकती हैं, खुशियाँ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, और अबंडेंस हो सकती है, पैसा रुपया स्टेबिलिटी सब कुछ हो सकती है, लग्जरियस लाइफ उनके पास हो सकती है। तो आपके पार्टनर बेसिकली इन चीज़ों को पाने के बावजूद भी, ये तमाम चीज़ें उनकी लाइफ में, इसके बावजूद भी उनको एक खालीपन सा आपके बिना महसूस होता है। मतलब जैसे आप उनकी नीड है, भले इस चीज़ को वो ओपनली एक्सेप्ट करें या ना करें, स्वीकार करें या ना करें, कन्फेस करें या ना करें बोलना चाहिए, पर आपके पार्टनर बेसिकली ये जो नीड है, आपके बिना जो खालीपन हो जाता है, तो आपकी जो ज़रूरत उनको महसूस होती है वो स्ट्रॉन्ग है उनके अंदर। मतलब वो आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं उनके। तो अभी की सिचुएशन मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, पर ये फीलिंग्स, ये इमोशन आप लोग दिखा नहीं रहे। ज़्यादातर केस में आप दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा बचते हुए मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। भले ही आप लोग इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, स्पेशली आप, पर आप भी अपने साइड से अपने इमोशंस, अपना प्यार अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे, इससे आप बच रहे हैं। और आपके पार्टनर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फिजिबिलिटी चेक कर ही रहे हैं आगे फ्यूचर को लेकर के। वो आपके साथ कनेक्ट होने के लिए या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर देखने के लिए डेफिनेटली वो भी कुछ ना कुछ फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। इसके कारण से उनके साइड से भी कुछ इमोशंस या प्यार या इस तरह का ऑफर या इमोशनल जेस्चर नहीं आ रहा है। इसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें, बाधाएं चल रही है। इस पर आप दोनों को अगर काम कर सकें तो ज़रूर से आपको करना चाहिए टॉरस। आप लोग के बीच में रिलेशन काफ़ी पुराना मुझे दिखाई दे रहा है, स्कूल डेज का हो सकता है या काफ़ी वर्षों पहले का हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एनर्जी आई हुई है वो है 8 ऑफ वांड्स। तो अच्छी सिचुएशन डेफिनेटली रहने वाली आने वाले दिनों में टॉरस। आप लोग के रिलेशनशिप में जो एक स्टकनेस है या फिर रिश्ता एकदम धीरे धीरे करके स्लो मूविंग बढ़ रहा है, वो अब थोड़ा स्पीड से बढ़ेगा, उसमें मूवमेंट आ रही है, और ये मूवमेंट अच्छी रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली है। चीज़ें फटाफट होंगी। आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो फटाफट कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कम्युनिकेशन होने का कुछ रास्ता खुलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दें, या आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ तो आप उनको अनब्लॉक कर दें। तो कम्युनिकेशन का रास्ता कुछ ना कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, और एक नया पैशन, एक उत्साह आपके पार्टनर जरूर से रिश्ते में महसूस करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कुछ कंस्ट्रक्टिव बातचीत आपके साथ करना चाहते हैं, और ये एनर्जी मुझे आने वाले समय में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, मूवमेंट आएगी, और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में होने वाली है। वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या मिलने बुलाएंगे, जैसी भी स्थिति हो।
एक बार इसको और क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करिए। 8 ऑफ वांड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2। तो आने वाले दिनों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की आपके पार्टनर के माइंड में कुछ अनक्लैरिटी रहेगी रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के, जस्ट नेक्स्ट फ्यूचर को लेकर के, मतलब जो इंस्टेंट जो फ्यूचर है उसको लेकर के थोड़ा जगल करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, वो आपसे बात करेंगे, बात करना भी चाहेंगे और बात करेंगे भी, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग की इच्छा उनके अंदर रहेगी। मतलब सिचुएशन को सुधारने की इच्छा रहेगी, बैलेंस लाने की इच्छा रहेगी, और जितना अच्छा हो सके सिचुएशन हो जाए, एक आप लोग के बीच में न्यू बिगनिंग आ जाए, न्यू स्टार्ट आ जाए, ये आपके पार्टनर की इच्छा रहने वाली है। द फूल का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली अपनी मस्ती में रहते हुए या अपनी धुन में रहते हुए, जिस भी प्रकार की एनर्जी में वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं, उस एनर्जी में रहते हुए वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहेंगे और इस रिगार्डिंग में वो आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही मुझे। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।